हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे आपको वैकेंसी दिया गया है। दोस्तों कैटेगरी वाइज आपको अलग कर दिया गया है, तो मैं कैटेगरी वाइज ही वीडियो बनाकर आपको डिटेल से बता रहा हूं। दोस्तों अभी जो मैं वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, यह वैकेंसी जो है प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशुलिपिक। मैं क्लियर कर दूं, प्रतिवेदक क्या है, ये रिपोर्टर को कहा जाता है, रिपोर्टर की वैकेंसी है। निजी सहायक पीए पर्सनल असिस्टेंट, आशुलिपिक हो गया आपको स्टेनोग्राफर। यानी 3 पोस्ट की ये वैकेंसी है, जो विज्ञापन संख्या 3/2024 के तहत देखी जा सकती है। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, वेतन स्तर सबका अच्छा खासा है। प्रतिवेदक जो रिपोर्टर होंगे उनका वेतनमान 53,100 से 1,67,800 होगा। बाकी जो नियमानुसार भत्ता जो है गवर्नमेंट का वो दिया जाएगा। निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट का वेतन स्तर 7 है और 44,900 से 1,42,400 इसका रहेगा स्केल, और नियमानुसार बाकी भत्ते मिलेंगे। आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का जो वेतन है वेतन स्तर 4 रहेगा और 25,500 से 81,100 दिया गया है। नियमानुसार अन्य भत्ते दिए जाएंगे। दोस्तों ये आपको प्रारंभिक तिथि स्टार्ट हो गई है, 29 जनवरी से स्टार्ट हो गया फॉर्म भराना, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी दी गई है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने फीस जमा करने की तिथि 17 फरवरी दी गई है। दोस्तों तो बस डिटेल वीडियो बने रही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। यहाँ देखिए प्रतिवेदक का बताया गया है आपको। प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर जो है उसका वैकेंसी देखिए कितना बताया गया है। पदों की संख्या, बैकलॉग देखिए, बैकलॉग 13 दिया गया है, और बैकलॉग 13 है, जिसमें अनुसूचित जाति का 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4 और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 4 है। टोटल 13 सीट दिया गया है। और जैसा कि वो पता है 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो 1 सीट महिला का है। और बैकलॉग पदों की संख्या 6 है। बैकलॉग के तहत भी देखिए यहाँ कुछ बेनिफिट मिल जाएगा आपको, जिसमें अनुसूचित जाति 3 हो गया, उसको मिल जाएगा फायदा, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2, यानी पिछड़ा वर्ग टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड टोटल बैकलॉग सीट 6 भी ऐड हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहला रिपोर्टर हो गया। और निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट जो है उसका पद ध्यान दीजिए, उसका 4 पद है, जिसमें 2 पद है अनरिजर्व्ड, फिर बाकी अनारक्षित का 1 भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं है। ठीक है, बस 4 सीट है ये। तीसरा जो आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर, उसके लिए देखिए क्या लिखा गया है सीट, उसके लिए सीट अनारक्षित की भी 1 भी नहीं है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस भी 1 भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। टोटल 5 सीट है, और बैकलॉग में 2 सीट रखी गई है अनुसूचित जाति के लिए। बाकी तो बोला गया है इसमें विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, देखा जाए। यहाँ शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, ध्यान दीजिए, सबका कोटिवार होगा अलग अलग। प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता पर विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही हिंदी आशुलिपि को 150 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 150 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि गति अनिवार्य है, तथा हिंदी और अंग्रेजी में 35-35 मिनट की गति होनी चाहिए। ठीक है, बाकी निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट, निजी सहायक एवं पर्सनल असिस्टेंट के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता पर विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और साथ ही हिंदी आशुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट, यानी सब देखिए ये शॉर्ट हैंड मांग रहा है ये आपका। ठीक है, ये जो आशुलिपि जो दे रहा है हिंदी आशुलिपि, ये शॉर्ट हैंड बोल रहा है, शॉर्ट हैंड सब 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, और बाकी टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी का 30-30 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट पर, है ना। और आशुलिपिक जो है स्टेनोग्राफर का राज्य सरकार द्वारा स्नातक होना चाहिए, सेम चीज़ है, इसमें 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपिक गति अनिवार्य है, यानी शॉर्ट हैंड 80 होना चाहिए, और 30-30 मिनट की आपको स्पीड होनी चाहिए टंकन की, टाइपिंग की हिंदी और अंग्रेजी में। अच्छा खासा मौका है, इसमें चौका मार सकते हैं। आरक्षण तो कैटेगरी उसी तरह रहेगा दोस्तों, आरक्षण का पता ही, आरक्षण कैटेगरी उसी तरह है, जैसे कि जो भी बिहार के निवासी रहेंगे उसको आरक्षण मिलेगा। बाकी जो भी है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी डोमिसाइल, ये सब बनाना होगा आपको टोटल अभी करंट का बनाना होगा। इसमें भी बताया गया है स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों फिर से मैं बता दूं, विवाहित जो भी महिलाएं हैं अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ाएंगे। जो भी महिलाएँ शादीशुदा हैं वो क्या करते हैं, ससुराल से बना लेते हैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, वो उस एड्रेस में निर्गत होता है, नहीं, तो ये गलत है। यहाँ साफ लिख दिया है कि आप जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएंगे वो स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। कहाँ का, पिता का स्थायी पता, यानी मायके से आपको निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर रहिए। बाकी क्रीमी लेयर का वही फंडा है।
आवेदन के देखिए टोटल चीज़ बता रहा है। अगर आप दिव्यांग हैं तो मेडिकल बोर्ड 40% वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एज कैटेगरी देखिए, न्यूनतम एज अधिकतम एज बता दिया है। न्यूनतम 1/8/2023 के अनुसार 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। बाकी अधिकतम आयु 37 वर्ष जनरल के लिए है, और आपको पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, और बाकी जो भी है 42 वर्ष। ठीक है। बाकी जो ऊपर की उम्र में छूट मिलती है 3 साल 5 साल, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। परीक्षा की पद्धति ध्यान दीजिए क्या है। उपयुक्त सभी पदों के लिए जितना भी तीनों पद है ना, देखो कैटेगरी वाइज अलग कर दिया गया, तीनों पद एक ही समान होते हैं लगभग। तो देखिए इसका क्या कैसे पद्धति कैसा एग्जाम होगा। उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, शॉर्ट हैंड का लिया जाएगा हिंदी में। ठीक है। जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी और अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए आशुलिपि हिंदी की परीक्षा कैसे होगी ये बता दिया प्रतिवेदक के लिए। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। ठीक है, 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य है, परंतु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट का आशुलिपि गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति आशुलिपिक जांच में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उसकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी। मतलब कि अगर उस तरह का स्पीड वाला बंदा नहीं मिलेगा तो 140 वाला को भी सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन उसको लिख के देना होगा कि आप 1 साल में 150 शब्द वाला स्पीड ला देंगे। अच्छा नियम कानून दे रहा है भाई। हिंदी और अंग्रेजी ऑब्वियस सी बात है, टाइपिंग है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा आपको, 35 शब्द प्रति मिनट लाना होगा। देखिए अब निजी सहायक आ जाइए पर्सनल असिस्टेंट में, उसमें भी वही चीज़ है, थोड़ा सा स्पीड कम है। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा आपको होगी 5 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्द की होगी। आशुलिपि हिंदी का हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलती को नियमानुसार 10% छूट दी जाएगी। अब बाकी 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी इंग्लिश का 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा। आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का आपको देखिए क्या है, 5 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी। और आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 मिनट का समय मिलेगा। आशुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% की छूट अनुमान है जो होता है। और बाकी हिंदी अंग्रेजी टेस्ट होगा 30 शब्द प्रति मिनट का 10 मिनट का होगा आपका। ठीक है, ये सारा कुछ तो आप जान ही चुके हैं। मेधा सूची देखिए कैसे बनेगा इसका। उपयुक्त तीनों कोटि के पदों के लिए आशुलिपिक हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को ही टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। यानी जो शॉर्ट हैंड में क्वालिफाई करेंगे उसका ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपि के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों फाइनल जो लिस्ट बनेगा दोनों के अनुसार ही बनेगा। आपको जो शॉर्ट हैंड तो करना ही है, शॉर्ट हैंड करिएगा आप टाइपिंग में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बाकी जो फाइनल लिस्ट बनेगा दोनों के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क देख लीजिए। इसमें परीक्षा शुल्क 2 कैटेगरी का है, 600 150 पता ही है आप लोगों को। जो दिव्यांग हैं और SC ST है उनको 150, उसके अलावा जितने भी हैं लड़का लड़की जो भी हैं सब 600 रुपया ये फीस रखी गई है। बाकी सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर www.vidhanasabha.bih.in पे। ठीक है, यहाँ 29 जनवरी से स्टार्ट है, 15 फरवरी तक डेट है, 17 फरवरी तक आप इसको परीक्षा फॉर्म जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये सब जो है सेफ रखिएगा, जब भी साइबर से कीजिएगा क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होता है। मैं क्लियर बता दूँ आप लोग को। बाकी सारा डिटेल देखिए अप्लाई ऑनलाइन का टोटल बताया गया है, पॉज करके आप देख सकते हैं दोस्तों। वेबसाइट आपको पता है www.vidhansabha.bih.nic.in। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से मिली होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली बनाऊंगा, बस वीडियो बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।